बड़ा इमेज बड़ी खराब जाती है कि हम इतनी क्रिकेट की बात करते हैं और फिर आपके इवेंट में, आपके फाइनल में क्राउड ना हो। हमारे हमसाए मुल्क में विमेन की आईपीएल हो रही है, उसमें इतना क्राउड भरा हुआ है। बिक्री है डेफिनेटली कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट दैट कि ये सिर्फ इसी साल ये हो रहा है, ये तमाम पिछले अगर आप गुजरती हुई जो भी यहाँ पीएसएल हुए हैं, जितने भी मैचेस हुए हैं, उसमें ये इशू रहा। पीएसएल का सत्यानाश अगर आपको मैं सही मायनों में बताऊं ना तो हो गया। पीएसएल का बेड़ा गर्क हो गया यार। स्टेडियम खाली टूटे भजे स्टेडियम, आप इंडिया के स्टेडियम देखिएगा भाई, पता चलेगा आपको कि क्रिकेट किसे कहते हैं। लेकिन ये फाइनल ऐसा नहीं होना चाहिए, जरूर आना चाहिए। और हमारे हमसाए मुल्क में विमेन की आईपीएल हो रही है, उसमें इतना क्राउड भरा हुआ है। तो मेरे ख्याल से हमारा ब्रांड है पीएसएल, तो यहाँ पे भी वैसा ही क्राउड भरना चाहिए। ये जो फॉरेन प्लेयर्स इस दफा आए हैं वो भी नंबर 2 ही आए हैं, वो अच्छे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं पहुंचे। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बगैर पीएसएल नहीं हो सकता। स्टेडियम में पीएसएल का मैच हो रहा है और अब 4-4.25 करोड़ में से टोटल 2000 बंदा में स्टेडियम में मैच देखने नहीं आता। ये हद नहीं हो गई है वैसे यार। पीएसएल की हिस्ट्री का फ्लॉप फाइनल हो गया, क्राउड पूरा आया ही नहीं। फाइनल लीग का फाइनल, आपके सबसे बड़े इवेंट का फाइनल हो और उसमें भी आपका 100% स्टेडियम नहीं भरा। कराची के क्राउड के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, कराची के स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। तो आई मीन कि काफी अच्छे से आप पीएसएल में देख रहे हैं कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आता, तो एटलीस्ट आप फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूं मैं कि फ्री कर दें, अगर क्राउड को आने दो। कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे? साल पीएसएल 9 कोई क्राउड नहीं है, जीरो क्राउड, जीरो इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। प्लेयर जो है बाहर से आके पीएसएल खेल के चले गए, प्रैक्टिस करके चले गए आईपीएल के लिए। दूसरा, नजम सेठी साहब का क्या विजन था? ये विजन था 9 साल के बाद कि कोई क्राउड नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई टॉप प्लेयर नहीं होगा। ये बिल्कुल एक फ्लॉप शो बन चुका है। पीएसएल का फ्लॉप शो है, बरकरार है। हम कंपेयर करते हैं आईपीएल के साथ, बड़ी बड़ी लीगों के साथ। भाई हमारा फाइनल हो रहा है और लोग नहीं बैठे हुए, टिकट्स नहीं पीसीबी बेच सका। सब जो चूरन हम बेचते थे, सेकंड बेस्ट लीग है, सेकंड बेस्ट लीग है, सेकंड बेस्ट लीग है, नहीं रही भाई सेकंड बेस्ट लीग। ये जो फॉरेन प्लेयर्स इस दफा आए हैं वो भी नंबर 2 ही आए हैं, वो अच्छे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं पहुंचे। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बगैर पीएसएल नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान के कराची में पीएसएल का फाइनल मैच हो रहा था और सिचुएशन ऐसी बनी, पाकिस्तानी जो कराची के लोग थे, 4 करोड़ के करीब आबादी मानी जाती है, मैच देखने ही नहीं आए वो लोग। मात्र 1000-1500 लोग बैठे हुए थे, वो भी इधर उधर। और स्टेडियम की अगर कैपेसिटी की बात करें तो 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ बैठ सकते हैं, आप समझ लीजिए। और इतने में बिल्कुल खाली स्टेडियम में ये फाइनल हुआ है। प्लेयर भी एक दूसरे की तरफ देखते नजर आए कि हम क्या कर रहे हैं। फाइनल था ये मैच। ऐसे में जो मोहसिन नकवी है, पीएसएल के नए चीफ बने हैं ये, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से इन्होंने बात करते हुए बताया कि मैं बड़ी ही चिंता में हूँ कि किस तरीके से हमारे साथ धोखा हुआ है और क्राउड आया क्यों नहीं। अब ये कितने नालायक मैं नहीं कहूंगा, वही बात है, इनको पता नहीं होगा इन चीजों का। लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन के लोग अब की बार पीएसएल एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ये आपके व्यूअर हैं आपके शो के, असद कुरैशी साहब इस्लामाबाद से, वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, वो शामिल करेंगे। साल पीएसएल 9 कोई क्राउड नहीं है, जीरो क्राउड, जीरो इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। प्लेयर जो है बाहर से आके पीएसएल खेल के चले गए, प्रैक्टिस करके चले गए आईपीएल के लिए। दूसरा, नजम सेठी साहब का क्या विजन था? ये विजन था 9 साल के बाद कि कोई क्राउड नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई टॉप प्लेयर नहीं होगा। ये बिल्कुल एक फ्लॉप शो बन चुका हुआ है। देखिए जरा, मगर दुख मुझे बड़ा हुआ है। तो ये जो पीएसएल हुआ है, इसके अंदर जब ये जरदार अशरफ साहब गए हैं तो कोई बजट ही छोड़ा था, और जब ये पहुंचे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो इनको जो ब्रीफिंग दी गई वहां, मेरी इत्तला के मुताबिक उनको कहा गया जी कि पीएसएल हम कैसे कराएंगे, जरदार अशरफ साहब से पैसे दे ही नहीं गए। ये जो फॉरेन प्लेयर्स इस दफा आए हैं वो भी नंबर 2 ही आए हैं, वो अच्छे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं पहुंचे। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बगैर पीएसएल नहीं हो सकता। हमारे अपने प्लेयर्स तो अच्छे हैं, मगर अभी हाल ही में हम सारे मैचेस हारते रहे ना, जिसकी वजह से उनकी भी जो शीन है ना, जो शाइन है, वो गिरी हुई है। दूसरा ये है कि हर जगह पे ये जो लीग्स नहीं खड़ी हो गई हैं, उनको पैसे ज्यादा देते हैं प्लेयर्स को। हमारे यहाँ ये है कि जो हमने 8 साल पहले रखा था फिगर 1.2 मिलियन या 1.3 मिलियन बढ़ गया होगा, $1.4 मिलियन, वही उतने ही पैसे हमने अपनी सारी प्लेयर्स के ऊपर खर्च करने हैं। वो बजट बड़ा नहीं है। सर, कराची में नहीं आया क्राउड, हम बिल्कुल भी नहीं आया, लोग ही नहीं आए। फिर लोगों को अंदाजा था कि जी के पिच ड्राई है और क्रैक्ड है और हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो सकेंगे। और जैसे कि हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें तो लो स्कोरिंग मैचेस पसंद हैं, लेकिन लोग शायद चौके चौके देखना चाहते हैं। प्रोमिनेंट कुछ क्रिकेट को कवर करते हैं लोग, यानी कि जो वसीम अकरम साहब हैं और वकार यूनुस और फखर आलम, ये भी कोई शो करते हैं। तो इनकी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो कहते हैं यार हम मैच पे नहीं पहुंच पाए, और वो उन्होंने उसका कसूरवार ठहराया कि ट्रैफिक का जो निजाम था, वो कंटेनर लगे हुए थे और फलाना मुख्तलिफ चीजें थी, कि कहते अगर हम अपने वीआईपी पासेज और वीआईपी गाड़ियां और जो प्रोटोकॉल था उसके साथ हम नहीं स्टेडियम पहुंच सके, तो आम बंदा जिसने जो टिकट लेके गया हुआ है वो कैसे मैच पे पहुंच सकता है। इसका मतलब है इस दफा उनका जो ट्रैफिक और वहां पहुंचने का निजाम था वो या तो बहुत स्ट्रिक्ट था या बहुत ही इल मैनेज। क्योंकि मुआशी हालात बड़े टफ हो गए हैं, तो आजकल आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स पे से भी रश कम हो गया है,
ईटरीज पे से रश कम हो गया है, मैचेस पे शायद रश कम हो गया है। ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनल कराची में तो बहुत अगर जरूरी है वो पहुंचे स्टेडियम, वो पहुंचे, और फिर ये है कि अगर मतलब खाली स्टैंड्स में उनको अच्छा लगेगा ट्रॉफी देते हुए, बहुत गलत होगा। बिना क्राउड के जो है पीएसएल का फाइनल जो है वो हो रहा है। एक तरफ अगर आप देखें जब आईपीएल का फाइनल होता है तो लोग पागलों की तरह जो है टिकट को तरसते हैं और ग्राउंड में ऐसा खचाखच ग्राउंड भरे होते हैं। इवन ग्राउंड क्या रोडें ऐसी भरी होती हैं। इंडिया में भी तो कल कराची के क्राउड के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, कराची के स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। थोड़ा सा उस वक्त पे वापस जाते हैं और वो सोचते हैं कि जब आप कराची ब्लूज से या कराची डॉल्फिन से खेला करते थे उस वक्त तो हमें छतों पे भागते हुए लोग दिखते थे। ये अचानक क्या हो गया कि पीएसएल ज्यादा हाई फाई क्रिकेट सेटअप आया है मगर लोगों का आना कम हो गया। क्या ये मार्केटिंग की कोताही है या लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया? सवेरा चीजें काफी सारी आ जाती हैं। इसमें पहले तो वो डॉल्फिन्स वाली जो बात आप कर रही थी उसमें टिकट फ्री थे, यहाँ पे टिकट फ्री नहीं है। तो आई मीन कि काफी अच्छे से आप पीएसएल में देख रहे हैं कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आता तो एटलीस्ट आप फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूं मैं कि फ्री कर दें। अगर क्राउड को आने दो, कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे, तो क्राउड को आने दे। जहां इशू आ रहा है क्राउड का होना ही हमारी इस लीग की कामयाबी। लेकिन काफी अरसे से देख रहे हैं कि कराची के अंदर इवन के आपके इंटरनेशनल मैचेस के अंदर क्राउड नहीं होता। अब क्या वजूहत हो सकती है? पीएसएल की हिस्ट्री का फ्लॉप फाइनल हो गया, क्राउड पूरा आया ही नहीं। फाइनल लीग का फाइनल, आपके सबसे बड़े इवेंट का फाइनल हो और उसमें भी आपका 100% स्टेडियम नहीं भरा है। वुमेन्स प्रीमियर लीग जहां पे आप देखें किस तरीके से क्राउड आया है, अपनी टीम को सपोर्ट करा क्योंकि फाइनल मैच था, हाउसफुल था। वैसे भी पूरी लीग में हाउसफुल रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग यहाँ पे भी क्राउड वैसे नहीं आया था, लेकिन जब फाइनल आया तो फाइनल मैच के अंदर फुल हाउस आपको देखने को मिला। इसको भी छोड़ दे, आईपीएल के अगर आप फाइनल को देखें तो वहां तो वैसे ही हर मैच के अंदर हाउसफुल होता है, वैसे भी हाउसफुल था। बिग बैश की लीग अगर आप फाइनल देखें वहां पे भी आपको हाउसफुल मिला। पीएसएल के जितने भी फाइनल हुए अभी तक हर फाइनल के अंदर आपको हाउसफुल देखने को मिला, फिर वो चाहे कराची के अंदर क्यों ना फाइनल हुआ हो तब भी हाउसफुल था। लेकिन पीएसएल 9 के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हाउसफुल हुआ ही नहीं। अब इसका जिम्मेदार लोग नहीं है, इसकी जिम्मेदारी पीसीबी के ऊपर जाती है। पीसीबी के ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि अगर आपको पता है कि इतनी टिकट हमारी सोल्ड हुई है, आपके लीग का फाइनल है तो आप फ्री कर दें, आप घुसाएं लोगों को, फ्री पासेस डिस्ट्रीब्यूट करें। ये भी नहीं आप कर सकते तो आप स्टूडेंट्स को इनवाइट करें। एटलीस्ट आपकी लीग का फाइनल है, आप उसको स्टेडियम को फुल हाउस तो करें ना। अगर आप फुल हाउस करेंगे तभी तो एनर्जी आएगी, लोगों को मजा आएगा, क्रिकेटर को भी मजा आएगा देखने का। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि किसी लीग का ऐसे जैसा करता ना हाल हो, इवन के जब टॉस हो रहा तब तो लोग थे ही नहीं। मिड इनिंग्स हुई तो उसके अंदर हाफ स्टेडियम भर गया हुआ था, लेकिन हाफ फिर भी खाली था और 100% स्टेडियम भरा नहीं। तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जाएगी पीसीबी के ऊपर, दूसरी जाएगी टीसीएस के ऊपर। जिस इदारे को उन्होंने दिया था इन लोगों से मैनेज नहीं हुआ काम, तो इसका सारा का सारा कसूर जाएगा पीसीबी के ऊपर और टीसीएस के ऊपर, क्योंकि ऐसा पहली दफा हुआ है। देखिए जो भी है, ये जो कराची का स्टेडियम है ये पिछले 8 साल से ऐसा ही स्टेडियम है। पहले भी यहाँ पे मैचेस हुए हैं हाउसफुल, हमने देखी है। इसी स्टेडियम के अंदर लोग आए हैं, हाउसफुल देखने को मिला है, यही सेम व्यू था। लेकिन इस दफा कोई अलग मसला है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। बाइकआउट भी चल रहा है, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि लोगों को समझ नहीं लग रही टिकट लेनी तो लेनी कहां से, लोग चाह नहीं रहे। लोग अब जमाना मोड़ हो चुका हुआ है, लोग कहते हैं कि हम घर बैठे टिकट को बुक करवाए, लेकिन यहाँ पे रोला यह है कि आपको टीसीएस के आउटलेट के ऊपर जाके टिकट मिलेगी। तो इससे भी बड़ा ज्यादा जिसको कहते हैं ना एक साइड इफेक्ट आ रहा है, लोग ये नहीं करना चाहते। खैर अब जो होना था वो तो हो गया, आपने पीएसएल का फाइनल करवा दिया जिसके अंदर लोग तो आए नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये सिचुएशन और भी खराब होती जाएगी। चाहे बात करें पीएसएल की या फिर दूसरी और भी जो नॉन असेंशियल चीजें हैं उनमें लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा। इंटरेस्ट है लोगों का, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने के उस चीज की। तो ऐसे में पाकिस्तान की जिस तरीके से इकोनॉमी डामाडोल होती नजर आ रही है, उसके साथ साथ ये हमें धीरे धीरे पाकिस्तान के मरने के लक्षण दिखाई देने लग गई। अभी आपको देखने को मिलेगा कि इस बार जो पीएसएल हुआ है अगली बार उससे भी कम क्राउड आएगा। और अगर बात करें टीवी की तो लोग टीवी भी देखना छोड़ देंगे, क्योंकि टीवी जो चलता है वो भी एक एंटरटेनमेंट सेक्शन में आता है। और एंटरटेनमेंट सेक्शन के लिए जब लोगों के पास असेंशियल सप्लाईज के लिए पैसे नहीं होंगे तो एंटरटेनमेंट के लिए पैसे कहां से होंगे। ऐसे में वहां से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा और इसका दूसरा असर पड़ेगा पाकिस्तान के जो प्लेयर्स है उनकी सैलरी पर। उनकी सैलरी भी या तो कम हो जाएगी या फिर जितनी है उतनी ही रहने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे नहीं आएंगे। और बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी
इकोनॉमी की, तो जिस तरीके से वो डामाडोल होती नजर आ रही है, लगता नहीं कि पाकिस्तान सुपर लीग अगले 2 साल सरवाइव कर पाए। अगले साल हो सकता है कि डेड हो जाए, क्योंकि अगले साल जब पाकिस्तान सुपर लीग होस्ट होगी उसके वक्त इनको स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। तो स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे तो ऐसे में पाकिस्तान सुपर लीग जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पैसे से करवाएगा तो इन्हें लॉस होगा, क्योंकि स्पॉन्सर जो होते हैं वो भी समझदार होते हैं, उन्हें पता होता है कि इस चीज से जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना ही नहीं है, पैसे लगाने ही क्यों है। तो ऐसे में पाकिस्तान सुपर लीग को जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद होस्ट करेगा उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लॉस होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो लॉस सिर्फ 1 या 2 बार सहन कर सकता है। एक बार नेक्स्ट ईयर का होगा और उससे अगला अगर हो सका तो उससे नेक्स्ट ईयर का, या फिर हो सकता है कि अगले साल के बाद पीएसएल हो जाए बंद। पहले कहेंगे कि हमने टेम्परेरी 1-2 साल के लिए पीएसएल नहीं करने का निर्णय लिया, लेकिन वो परमानेंट होगी। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी खुशखबरियां निकल के सामने आ रही है, जिसको देख के कि बहुत सारे लोगों का बहुत सारे जो क्रिकेट फैन है उनको अच्छा लगने वाला है। इस पे आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए।